जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 27 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 27 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 27 अक्टूबर के दिन। ओके, वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 27 अक्टूबर के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 अक्टूबर के दिन। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एम्परर का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, एंड बिजनेस ओनर हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जैसे या तो आप मैच्योर हैं इसलिए, या आपको लगता है कि आपकी सोशल प्रेस्टीज सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड किसी के साथ आपका सीक्रेट लव हो सकता है। आप लोग शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, एंड ज़िद्दी हो सकते हैं। ओके, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही दिखाई पड़ रहे हैं। एक ही साइन आया है, वृषभ कन्या मकर राशि। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पेंसी का कार्ड क्यों आया है, रेड रोज एंड आइरिस। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आई है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर स्वीट थॉट्स, प्रे यू लव, रिमेंबर एंड देयर आर पेंसीज दैट्स फॉर थॉट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, हो सकता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आप मान सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेशली आप लोग फीमेल हैं या आपके पार्टनर फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपके किसी साइन या जेस्चर से आपके पार्टनर को रिजेक्शन जैसा फील हुआ है, या आपने इनको कभी पास्ट में रिजेक्ट किया है एंड आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं। नाराज़ तो हैं, ऊपर से तो दिखा रहे हैं, मतलब आपसे बातचीत बंद है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट है। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे इन्होंने अपने गार्ड्स हाई कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इन्होंने सोच लिया है कि इनको आपके पास नहीं आना है, अब आना तो सिर्फ आप ही को पड़ेगा। एंड मतलब अपने गार्ड्स को तो इन्होंने हाई किया है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी नज़र अभी भी आपके ऊपर है। आपको या तो सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं या ये आप पे नज़र रखते हैं, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके तरफ से किसी साइन या जेस्चर का वेट कर रहे हों, या आपसे कोई अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हों। ओके, तो यस, ऊपर से दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन ये आपसे लव करते हैं। अंदर से इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं, मीठी मीठी फीलिंग्स हैं। आपकी यादें, पास्ट में आप लोगों का कनेक्शन कितना स्वीट था, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कितना अच्छा कनेक्शन था, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कड़क हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आती हो तो आओ, ना आना हो तो बताओ। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। यस, हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हो, आपको बुली किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो, या आप लोगों के बीच में ईगो फाइट हो सकती है, वो तो दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं या आपके पार्टनर शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे, यस, देखिए ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कुछ और दिखाया जा रहा है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से ईगो शो कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ईगो फाइट है यहाँ पर। एंड आपके पार्टनर ऊपर से शो कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, आप सोच रहे हैं मैं नहीं झुकूंगा, बट मेन चीज़ अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा, बट यहाँ पे मुझे हिडन सीक्रेट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे लव आपका, आपके दोनों के अंदर लव है, एंड दोनों लोग इस चीज़ को हाइड किए हैं। दोनों को ही पता है कि आप लोग एक दूसरे से लव करते हैं, एंड दोनों ही ईगो फाइट कर रहे हैं। मतलब ये कैसा कॉम्बो है, यू कैन सी दिस। देखिए,
अगर जो है आप भी अपने पार्टनर से लव करते हैं लेकिन आप ईगो शो कर रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं, वही चीज़ है। हिडन सीक्रेट क्या है? हिडन सीक्रेट ये है कि आप दोनों लव में हैं एंड इस सच्चाई को आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो सकते हैं, इमेच्योरिटी शो कर रहे हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए इस टाइम पर ये ईगो फाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये भूल चुके हैं कि लव मेन बेस है, लव इज़ द फाउंडेशन। इस चीज़ को आप लोग भूल चुके हैं एंड ऊपर से आप लोग दिखा रहे हैं कि मुझे नहीं झुकना, मुझे नहीं झुकना। अगर लव है तो फिर झुकना झुकाना क्या होता है? तो ये सारी चीज़ों को आपको सोचना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है। इंसान इम्पोर्टेंट है, आपका लव इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ओके, आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी, आपके जो लुक्स हैं, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं एंड ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अकड़ में हैं, बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं, या आप बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर नो डाउट आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। आप लोग के या तो बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर्स हो सकते हैं इनके पास, या ये हो सकता है कि खाली टाइम में ये आपके पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोज़ को देखते रहते हों एंड ये आपको कहीं ना कहीं दिल ही दिल में एडमायर करते हैं कि मतलब आप जैसा कि थोड़ा सा प्राउड शो करते हैं वो आपके ऊपर सूट भी करता है। लेकिन दिक्कत वही है कि ये जो है, देखिए यहाँ पे किंग है, यहाँ पे क्वीन है एंड ये थोड़ा सा गुस्सैल हैं, थोड़े से नाराज़ जल्दी हो जाते हैं, नाराज़गी में डिसीज़न ले लेते हैं। लेकिन इनका नेचर हो सकता है थोड़ा सा इमेच्योर हो। लेकिन आप इतनी पैशनेट हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं कि आपके पार्टनर गुस्सा होने के बाद भी आप ही को फॉलो किया करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आइरिस का कार्ड आ चुका है, रेनबो एंड मैसेजेस। व्हेन इट रेन्स लुक फॉर रेनबोज, व्हेन इट्स डार्क लुक फॉर स्टार्स। ओके, तो वही चीज़ है कि जब, देखिए मेन चीज़ ये है कि आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए। जब रेन होती है तो आप रेनबो देखिए, जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो आप स्टार्स देखिए। मतलब ये कि आप लोगों को किसी सिचुएशन में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है, आपको पॉजिटिव ढूंढना है, क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके नज़रिए पर। एंड अगर आप लोग, वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग से कही है कि आप लोग सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से लव करते हैं, इस चीज़ को छोड़ छाड़ के आप लोग इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर भी रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए, ब्यूटी ढूंढनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप में। तब तो कोई रिलेशनशिप फ्लॉन्ट करता है, ग्रो करता है। लेकिन अगर आप लोग नेगेटिव चीज़ों पे, जैसे ये आप पे ब्लेम करें, आप इन पे ब्लेम करें, ये आप में 10 कमियां निकाल दें, आप इनमें निकाल दें, तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, जबकि दोनों लोग एक दूसरे से ट्रूली, डीपली, मैडली लव करते हैं। ओके, आप भी देखिए, इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं एंड ये आपकी पिक्स देख रहे हैं, तो ये लव नहीं है तो क्या है? तो आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। आप लोग या तो सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, या अगर आप लोग ऑफलाइन हैं तो भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं। यस, जितना ज़्यादा आप लोग सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी जो आपका टैलेंट है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसको निखारेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग सक्सेसफुल होते जाएंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छा करियर चल रहा है, शाइन कर रहे हैं, ब्राइटनिंग है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, एंड आप लोग मेंटोर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। एंड आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि, देखिए आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा, बट अंदर ही अंदर आपका भी पेट खोल रहा है। मतलब अंदर ही अंदर आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं। ओके, तो हिडन चीज़ों को बाहर लाने के लिए आपको भी इस मास्क को निकालना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, पियोनी का कार्ड क्यों है, स्वीट पी का कार्ड क्यों है। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है, मतलब प्ले इज़ द रॉयल रोड टू चाइल्डहुड हैप्पीनेस एंड एडल्ट ब्रिलियंस। ओके, तो आपके पार्टनर, पहली बात तो ये है कि आपको लेके हाईली पैशनेट हो रहे हैं, इनके अंदर हर तरह के थॉट आ रहे हैं,
कभी ये आपके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कभी आपकी ब्यूटी को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ प्लेफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब लाइट एनर्जी में। जैसा लग रहा है जैसे आप उधर नाराज़ हैं, आपके पार्टनर इधर नाराज़ हैं, तो ये नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इंजॉय करने के लिए, आपको कडल करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं, या कोई ऐसे डिस्प्यूट हुआ है, या आपने ही इनको रिजेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये मनाना चाहते हैं आपको। ओके, तो इनको मालूम है कि ये सारी चीज़ें सोचना आसान है बट करना मुश्किल है। हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हों, तो भी इनको लग रहा है कि आपको मनाना काफ़ी हार्ड काम है, इतना आसान नहीं है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि काफ़ी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। शेर के मुंह में हाथ देने जैसा भी हो सकता है। ओके, अगर कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई हैं तो फिर इनको ऐसा लग रहा है जैसे शेर के मुंह में हाथ देना, बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल उस लेवल की हिम्मत इनको चाहिए। ओके, यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल फादर, या आप लोगों का नेचर बहुत मदरली है, या आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, बहुत ज़्यादा इनको सर पे चढ़ाया है, जिस वजह से ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पार्टनर हों कुछ लोगों के लिए। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके जैसे प्योर इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कतों में डाल दिया है। एंड अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को बियर किया है, तो आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा पेन नहीं देना चाहते हैं। मतलब जब तक इनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी तब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। यस, प्रॉस्पर्टी एंड कंपैशन। प्रॉस्पर्टी डिपेंड्स मोर ऑन वांटिंग व्हाट यू हैव देन ऑन हैविंग व्हाट यू वांट। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उन लोगों की तरह है कि आपकी लाइफ में चाहे जितनी दिक्कतें हों, आप लोग कभी किसी के सामने रोते नहीं हैं, कभी किसी के सामने परेशान या अपने दुखों को ज़्यादा गाने वाले इस टाइप का नेचर आपका नहीं है। एंड आपके पार्टनर को इसीलिए फील होता है कि जैसे आप बहुत प्योर सोल हैं, आप कभी किसी का एडवांटेज नहीं लेते हैं, भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन आप कभी किसी से रो करके, मतलब सिंपैथी गेन करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आप फुलफिल्ड हैं, आप अबंडेंट हैं। इसका रीज़न ये है कि आप कम में भी, वही चीज़ है, सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर। ओके, आपके अंदर ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है, तो इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ओके, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी हैं। यस, यहाँ पे ब्लिसफुल प्लेजर का कार्ड आया है। फॉलो योर ब्लिस एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स वेयर देयर वर ओनली वॉल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ब्लेस्ड मानते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके जैसा इंसान अगर इनको मिला है तो ये ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप लोग क्वीन ऑफ वैंड्स हैं। आप लोगों के लिए इनको, आप लोग क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अपने, मतलब कंप्लीट पर्सन हैं, आप अबंडेंस हैं इनके लिए, इनकी नज़र में इनका लकी चार्म है। एंड ये आपको ब्लेसिंग की तरह मानते हैं। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर ये आपके साथ यूनियन में आ जाते हैं तो इनकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लकी चार्म की तरह मान रहे हैं, अबंडेंस की तरह मान रहे हैं, एंड ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, चाहे ये आप ही के आसपास रहते हों, चाहे ये कितने भी फीलिंग्स को हाइड करते हों, बट ये आएंगे आपके पास। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, तो यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आने के चांसेस हैं। एंड इनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही, सॉरी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है अगर हेल्थ में दिक्कतें हैं तो सॉरी। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।